हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर तीन कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट और तीनों का कैपेसिटेंस हमें गिवन है। तो तीनों की कैपेसिटेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं C1, C2 एंड C3 कि जो हमारे पास C1 है वो है 12 माइक्रोफेराड, C2 है वो है 20 माइक्रोफेराड और C3 है वो है 4 माइक्रोफेराड। और आगे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 माइक्रोफेराड के अंदर चार्ज की वैल्यू गिवन है वो है 16 माइक्रोकूलम कि 4 माइक्रोफेराड के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो हो रहा है 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है इन 12 माइक्रोफेराड कि 12 माइक्रोफेराड में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 4 माइक्रोफेराड के अंदर चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो हो रहा है 16 माइक्रोकूलम। तो हमें चार्ज भी पता है इसका और हमें कैपेसिटेंस भी पता है, तो हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका पोटेंशियल आएगा उतना का उतना पोटेंशियल किसका होगा 20 माइक्रोफेराड का, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, मतलब आप पूरे अरेंजमेंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्लियर? तो यहां से अगर आप देखोगे इसका अगर हमें पोटेंशियल पता लग गया और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल में से अगर इसका पोटेंशियल माइनस करेंगे तो किसका पोटेंशियल आ जाएगा C1 का आ जाएगा। ठीक है, और इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ CV²। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले तो हम 4 माइक्रोफेराड के अंदर कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कितना पोटेंशियल है वो हम निकालते हैं। तो देखो पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा Q/C। क्लियर है? तो हमें किसका पोटेंशियल निकालना है C3 का। चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम, तो Q/C3 लिख देते हैं इसको।